अगर हमको सक्सेस चाहिए, अगर टॉपिक सक्सेस का है, लेकिन उसके पहले हम ये दिखा रहे हैं कि अभी हम जो उसको सक्सेस समझ रहे हैं वो सक्सेस है ही नहीं। आपको लग रहा है कि गरीबों को खाना खिलाना सक्सेस है, आपको लग रहा है ये सक्सेस है। जिसको भी हम सक्सेस समझ रहे हैं, सबसे बड़ा सक्सेस है ऐसा धन को प्राप्त कर लेना जिसका कभी नाश ना हो। अमीर उसको कहेंगे जिसके पास वो धन है जिसका नाश नहीं होता। एक बार बुर्ज खलीफा में एक स्वामी जी प्रोग्राम दे रहे थे, ठीक है, हम लोग को भी लगा कि देख लेना चाहिए, देख लिए जाके। बड़ी लंबा है, मस्त है। उसको देख के मुझे को यही याद आया कि बुर्ज को देख के मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग सोचिए, जो रावण का चैत्य प्रासाद था, है ना, वो योजन में लंबाई थी उसकी, 1 योजन 8 मील होता है। इसका लंबाई जो है, ऊंचाई 1 किलोमीटर है बस। जिसकी लंबाई 8 मील में है, लगभग 13 किलोमीटर जिसकी लंबाई, 13 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक जब सेट होगा तो एक चैत्य प्रासाद बनेगा, जिसके आगे सीता बैठी हुई, जिसके कोटयार्ड में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठी हुई, उसके अंदर नहीं जा रही। कितना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है योजन में। अशोक वाटिका बोलते हैं, मतलब हमको लगता है होगा जंगल, पेड़ होगा, वहां पे रहने का कोई जगह नहीं होगा, एक आध बेंच होगा, पार्क हो सकता है बैठने के लिए। वही दिखाते हैं नाटक वाले, ड्रामा वाले, मूवी वाले। चैत्य प्रासाद रामायण में लिखा है, सोने सफेद संगमरमर की लकीर खींची हुई थी आकाश में, ऐसा दिखता था। लकीर आकाश में किसी ने लाइन मारा हुआ है, ऐसा दिखता। उसमें न रह के वो अशोक वाटिका में ऐसे ऐसे कई बिल्डिंग थे वहां पे। अशोक वाटिका की एक बिल्डिंग थी, ये एक बिल्डिंग थी, और वो अशोक वाटिका 100 योजन लंबी चौड़ी थी। 800 मील लंबा था अशोक वाटिका। लंबा कैसे था वाटिका? हाँ, वाटिका गार्डन, उसके अंदर पहाड़, झरने, नदियां सब अशोक वाटिका में थी। जैसे पहाड़ है, पहाड़ के बीच में एक बिल्डिंग, वो पहाड़ के आगे एक बिल्डिंग, उस पहाड़ के आगे एक बिल्डिंग, ऐसा अशोक वाटिका बना हुआ। वाटिका नहीं था पूरा, वो द्वीप था, रिसोर्ट था बस। आज जिसको आप रिसोर्ट बोलते हैं, रिसोर्ट मतलब ये नहीं कि आजकल होटल में 4 रूम का होटल में रिसोर्ट लिख दिया, गार्डन में आसियाना रिसोर्ट लिख दिया, वो रिसोर्ट नहीं था। रिसोर्ट मतलब वो रावण का रिसोर्ट था। कोई भी पुरुष अलाउड नहीं था उसमें, कभी स्त्रियां जा सकती थी, पुरुष केवल रावण जा सकता, अय्यास था। लेकिन वहां पे सीता थी, और वहां एक पेड़ के नीचे बैठे हुए। हम अशोक वाटिका कहां से आ गए? हाँ, तो बुर्ज खलीफा में स्वामी जी ने प्रोग्राम किया और कहा, और सब बड़े बड़े लोग बैठे थे, जो बैठे थे वहां पे वो दुनिया के प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति सब वहां बैठे हुए, दुनिया के, देशों के नहीं, दुनिया के। तो स्वामी जी ने कहा, आप कितने अमीर हो ये कैसे जानेंगे? तो कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि कौन कितना अमीर है तो खुद जान ही रहे। इसका मतलब स्वामी जी का सवाल है, मतलब कुछ बोलना मतलब मूर्खता वाला बात है, सब चुप रहते हैं। ऐसे कितनी चीजें आपके पास है जो पैसा नहीं खरीद सकता? ये गिनिए, क्या है जो आप पैसा नहीं खरीद सकता? बोलो। भगवान की भक्ति, ऐसी कितनी चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता? स्वास्थ्य, पैसा नहीं खरीद सकता। पैसा देखो तो स्वास्थ्य मिल जाएगा, उसके लिए तो 2 घंटा पसीना बहाना पड़ेगा, कनारी में दौड़ना पड़ेगा, जैसे श्याम करते हैं, तब इनको स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। ऐसे थोड़ी प्राप्त हुआ है, सुदृढ़ स्वास्थ्य की प्राप्ति। मतलब जो निकट भविष्य में होने वाला है उसको प्रेजेंट में बोला जाता है।
ये अवसंभावी चीज को प्रेजेंट में बोला जा सकता है, ये शास्त्र का मत है। जो होने ही वाला तो बोल दिया जाएगा। तो रिश्ते आप नहीं खरीद सकते। पैसा देके आप किसी को फैन फॉलोइंग कर सकते हो, लेकिन जो रियल ट्रू लव है आप रिश्ते में, वो आपको पैसे से नहीं मिलेगा। माँ चली गई तो पैसे से ला सकते हैं, किस दूसरे को 1 लाख रुपए देंगे, माँ बनेगी, पैसा के लिए बन जाएगी। हाँ हाँ बनेगी, हाँ पता है एकदम, हम माँ हैं। तुम जब छोटे थे तो हम तुमको दूध पिलाएं, पैसा ले लेगी, है ना। बोले और भी 5 औरतें तुम्हारी माँ बनने को तैयार है, उनको भी 1-1 लाख दो, हमको दे दो, हम दे देंगे। कितनी ऐसी चीजें आपके पास है जो पैसा नहीं खरीद सकता, उतना ही धनी हो आप। अब कितनी चीजें आपके पास ऐसी हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता, देखो। मन तो आपके पास है ही, आत्म शांति, पैसा नहीं खरीद सकता। विद्या भी पैसा ठीक है, जो धनवान की जो चीजें हैं वो कोई चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। जो 700 साल जो जी रहे हैं, जो बाबा लोग, वो पैसे के बल पे जी रहे हैं, स्वास्थ्य की वजह से, योग साधना की वजह से, है ना। पैसा नहीं खरीद पा रहे हैं चीजों। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या चीज रियल सक्सेस है, फिर हम सक्सेस के लिए तैयारी करें ना। अब गलत चीज को सक्सेस मान के तैयारी करेंगे, सक्सेस मिल गया और हम सोचेंगे हम सक्सेसफुल हो गए, तब तो बहुत बड़े बेवकूफ हो जाएंगे। रॉकेफेलर का बच्चा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का बच्चा, दुनिया की 10 साल तक दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, अभी भी वही है। उसका जो बच्चा था, बेटा इकलौता, उसके बॉडीगार्ड्स इतने हैं जितने कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उतने बॉडीगार्ड्स होते हैं। वो लोग गए थे एक जंगल में खाना बदोशों की जिंदगी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और जब वो गए तो इसका बोट पहले पहुंच गया, इसके बॉडीगार्ड्स का बोट थोड़ा लेट हुआ पहुंचने। इसको नरभक्षियों ने पकड़ लिया और दूसरी बोट के पहुंचने के पहले इसको मार के खा गए। रॉकेफेलर बोला मेरे सारे पैसे का क्या फायदा जब अपने बेटे को नहीं बचा पाए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, है ना, फायदा है। समय को नहीं खरीद सकते हैं, नहीं, समय नहीं खरीदा सकते। और कितना समय तुम्हारे पास है तुमको मालूम है, खत्म का। योर टाइम इज अप, यू हैड इट, चेकमेट, है ना। तो चलो, रियल सक्सेस वो है जो सनातन हो, जो समय के साथ जिसका नाश नहीं हो। और वो सक्सेस है ऐसे स्थान पे चले जाना जहां पे हर चीज शाश्वत है, संबंध भी शाश्वत है, और न ईर्ष्या है, न काम है, न लोभ है, न मोद है, न मत्सर है, न क्रोध है। यहां पहुंचना सबसे बड़ा गेम है। जैसे आप लोग अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? वहां चोरी चमारी नहीं होगा, न्याय होगा, छीना छोरी नहीं होगा। लेकिन वहां भी आपका छीना छोरी हो रहा है। फिर वहां जाके सोचेंगे कि स्वर्ग लोग जाएंगे, वहां छीना छोरी नहीं होगा। वहां गए बोले बड़े फर्स्ट क्लास है, यहाँ रोड बढ़िया है, कोई छीना छोरी यहाँ नहीं हो रहा है ना। तब वहां क्या हो जाएगा? वहां देखिए कि वहां पे इंद्र है, वहां बड़ा बड़ा देवता है, और लोगों के पास ज्यादा फैसिलिटी है। जलन 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 चालू हो गया। ऐसे जगह जाएंगे जहां हमसे जो है सब इस तरह का चीज नहीं हो, जलन वाला चीज नहीं हो। गए ब्रह्मा के लोग, वहां जाके रहेंगे। वहां जो है 311 ट्रिलियन साल तक जीने के बाद महाविष्णु की सांस के अंदर
फिनिश, अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ। वहां से शिवलोक गए, शिवलोक गए तो वहां मालूम चला कि शिव जी जो है बीच बीच में वैकुंठ जाते हैं देखने के लिए, हम भी जाएंगे। वहां से वहां गए, आखिरी में जब तक वो वैकुंठ नहीं पहुंचता है तब तक उसका जर्नी चलते रहता है, आत्मा जो है आगे आगे जाते रहता है। तो सबसे बड़ा सक्सेस वो सक्सेस है जिस सक्सेस में सनातन सुख मिले, जिस चीज को लेने से सुख हमेशा मिले, वो जो सुख है वो असली सफलता है। बाकी जितनी भी सफलताएं हैं कोई काम की नहीं, हाथ में है लेकिन पास में नहीं, हाथ में होके भी दूर है। तो इस सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए अब बात कर रहे हैं। सफलता कोई भी इसी से प्राप्त होगी, लेकिन हमारा गोल बहुत क्लियर है। तो कहते हैं कोई भी चीज को सफल बनाने के लिए 4 स्टेप है। वैकारिक, मानसिक, पश्यन्ति, परम। वैकारिक, मानसिक, पश्यन्ति, परम। 4 स्टेप से सक्सेस प्राप्त होता है। साउंड जो है, आवाज जो है, उसका 4 लेवल है। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको कहते हैं वैकारिक। जो आवाज निकला मुंह से बाहर वो वैकारिक है 25%, आवाज का केवल 25%। लेकिन हमारे मन में भी एक आवाज चल रहा है, कब खत्म होने वाला है, प्रसाद उसाद कुछ है कि नहीं। अच्छा यहाँ नहीं तो ठीक है, राजेश लोग यहाँ है कि नहीं। अब पनीर कितना बनेगा, पहले सफिशिएंट बनेगा कि कम बना रहे हैं। और अगर कम बनेगा तो जो सर्वर लोग को ज्यादा मिलेगा कि उन लोग को उतना ही मिलेगा कि जितना सबको मिल रहा है। मन में आवाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, इसके मन में आवाज चल रहा है, लोग खा खा के बोर आ गए। वो है 25% साउंड जो मन में चल रहा है, वो है उसका नाम क्या हुआ, मानसिक। क्या हुआ, मानसिक। लेकिन इसके भी और एक सूक्ष्म आवाज है, इससे भी सूक्ष्म, जो मन में आवाज चल रही है ना, इससे भी और एक सूक्ष्म आवाज है। जैसे कि एक तो बनियान दिखेगा जंगल, एक तो दिखेगा बड़ा गाछ, 1 लाख रुपया। क्या दिखा उसको पेड़ दिखा कि 1 लाख? 1 लाख। ठीक है। उसके बाद उसको दिखा सखुआ का पेड़, दिखा ही 85,000। शीशम का पेड़ कम से कम 80, सागवान 1.25 लाख, पुटूस भैत बेकार, देखना बेकार, देखने का टाइम बर्बाद किया, है ना, है जो हमारा कोई काम करे, ठीक है ना। आप चलो एक तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को ले आओ, उसको दिखाओ, पुटूस काम करे, सखुआ ज्यादा काम का चीज नहीं है। ये जंगली अलाई बलाई दिखेगा, अरे रे रे रे, इस पर्ण को तो मैं बहुत वर्षों से तलाश रहा था। इस पर्ण का उपयोग दमा में, काली खांसी में, पुरानी खांसी में भी है।
और उसका ही रामबाण है। खोज रहा था क्या, दिखा दिया। अब एक ठो बम्बई का आदमी जो बम्बई में पढ़ा लिखा है, उसको ले यही जंगल में, उसको दिखाओ पेड़, यूजलेस। उसको दिखाओ पुटुस, थर्ड क्लास, अलाई बलाई, बोलेगा मैं इस पर मत ना, मेरे को टॉयलेट चाहिए। स्वच्छ भारत का टॉयलेट कहाँ है? और स्वच्छ भारत का टॉयलेट दिखाओ, बोले ये टॉयलेट है, बोले मैं बॉम्बे जाके करेगा, इतना देर रोक लिया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी वैसी सृष्टि है। हाँ, एक लड़की जा रही है, एगो बाघ देखेगा तो क्या देखेगा उसको? हाँ। नहीं। एक लड़का जा रहा है, आज दिन बन गया। है ना? एगो अंधा है, उसको क्या दिखेगा? फर्क ही नहीं पड़ता। एक सहारा रोड पार करा दे। सही कह रहे हैं, इसके बाद तो गलत तरीके से ना लिया जाए। बीच में आ जाएगा उसमें। आज छोटा बच्चा रहेगा, उसको देखेगा मिस है, मारती है, है ना? तो एक जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जिसकी जैसी दृष्टि है उस दृष्टि को भी एक आवाज कहा जाता है। वो आवाज है नहीं, लेकिन आवाज से भी गहराई का आवाज है। और उस दृष्टि को टेक्निकली कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? पश्यन्ति, बहुवचन है, पश्यन्ति। जैसे तुम सुअर को देखा कैसा लगा? और जो सुअर पालने वाला भी सुअर को देख के कैसा लगता है उसको? मेरे कितने बने सुअर, मैं भी तो हूँ एक सुअर। है ना जी? तुम इतना जान के है ना? जिसकी जैसी दृष्टि है वैसे दिखाई है कि नहीं? अब कोई एकदम सेल्फ रियलाइज सोल है, उसको लड़की कैसी दिखेगी? मोह माया को छोड़ो। उसको ऐसे दिखेगा, है ना? सुखदेव गोस्वामी तो एकदम नंगे घूम रहे थे, और जहां से घूम रहे थे वहां लड़कियां मुद्राएं कर करके नाच रही थी। हाँ, और इस स्थिति में सुखदेव गोस्वामी घूम रहे थे। उनको कैसी दिख रही थी? लकड़ी नहीं दिखी, उनको रजिस्टर नहीं होता कि लड़की क्या है, उनको रजिस्टर नहीं हुआ। उनको ये दिख रहा था नहीं कोई है ही नहीं, ऐसे भागवत बोले हैं, इतना पता नहीं। दृक दृष्टि, उनकी दृष्टि समान थी। वो नींद है ना, नींद को जीत चुके थे, दृष्टि उनकी समान। क्या वो देखे? जैसे पहले के जमाने में कैसे पता लगाते थे? क्या करते थे? लड़का को शादी कराने के लिए लेके गए, लड़की पसंद आई कि नहीं आई, लड़की को लड़का पसंद, पूछते थोड़ी थे पहले किसी को, डायरेक्ट शादी हो जाता था। तो आजकल बोलते पहले डायरेक्ट, बेवकूफ, पहले डायरेक्ट शादी नहीं हुआ था। सुनो कैसे होता, वो जो सब बाप है वो लड़का के साथ गया, अब वो लड़की आई, लड़की को देखे थोड़ा सा इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बाप समझ गया इसको पसंद आ गया। ठीक है, लड़की सर नीचे करके खड़ी है, लड़की का बाप समझ गया इसको पसंद आ गया। कोई हाँ, बस तेज नजर तेज रहता था,
नजर समझ जाते थे किसको क्या है। और सबको बोलते जाओ जाओ, ये नहीं रहेगा। सबको बोलते जाओ जरा देख क्या उधर, ठीक है, समझ जाओ कि इसको पसंद आ गया, इसको शर्म आ रहा है जाने में, तो इसको पसंद आई। पूछा जाएगा क्यों पसंद आई, जैसा आप लोग चाहिए आप ही लोग के इच्छा। और नहीं पसंद है तो क्या बोलेगा, यहाँ क्यों हम लोग, चलिए वापस चलिए, इसका मतलब नहीं पसंद आई। पसंद आई तो कैसे बोलेगा, आप लोग का जो इच्छा है देखिए, आप लोग देखिए, आप लोग का बात टाल सकते हैं, आप लोग का बात हम टाल सकते हैं, है ना। तो आजकल कितने लोग गधे हो गए हैं कि सीधा बोलना पड़ता है कि हमको पसंद आई, है ना। ये गधा, हाँ, ये बहुत डल हेड हो चुके हैं लोग, है ना। गधे का दूध आता है ना आजकल पैकेट में, नहीं पैकेट में मतलब क्या है, मतलब आजकल जो दूध आ रहा है बाजारों में, उसमें गधे का, भेड़ का, ऊंट का, ऊँटनी का, मतलब का दूध है सबका उसका जो है दूध आया हुआ है। एक बार एक जगह यात्रा चल रहा था, तो यात्रा के व्यवस्थापक ने बताया था मेरे कि वहां पे दूध खत्म हो गया, तो ऊँटनी का दूध जो है मंगवाया था कहीं से, और उसने खीर बनाया, सब भक्त लोग खाए, यात्रा था वृंदावन यात्रा, सब बड़ा बढ़िया लग रहा, आहा खूब खाए। 300 लोग थे यात्रा में, दवा दवा के खाए, बोले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, टेस्टी, खास करके खीर बहुत अच्छा। मालूम हम क्या बोल दिए होते कि ऊँटनी का दूध का बनाए हैं, तो सब मिल के मारता। लेकिन टेस्ट तो गाय से ज्यादा ही लगता है। अच्छा वही, तो तुम खाए उसको, खाए खैर जो भी है, तो दूध है तो अच्छा ही लगेगा, अंदाज तो बता रहे हैं। इसका पेड़ा टॉप। लेकिन जो मार्केट में जो दूध आ रहा है ना, वो दूध कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कुछ 20 करोड़ लीटर दूध का प्रोडक्शन है भारत में, और 65 करोड़ लीटर रोज का खपत है। 40 करोड़ दूध कहाँ से आ रहा है? वो भगवान भारत में रहते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते, सीधा फैक्ट्री से निकलवा देते हैं। और भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हैं, जो कंपनियों के मालिक हैं, वहाँ बिना दूध अंदर आए ही पनीर बाहर निकले, इसको कहते हैं मैजिक। वही बात क्या है कि भगवान भारत में, ऐसे भगवान आजकल हर जगह चले गए, बाकी देशों में भगवान मिल रहे हैं, ये मैजिक हर जगह हो रहा है, ठीक है। हर एक प्रोडक्शन 20 करोड़, खपत 65 करोड़, 25 करोड़ है पानी पानी दूध भी रहता है, लेकिन वो अलग रहता है। पानी मिलाता तो सब स्वस्थ रहते, पानी होता तो सब स्वस्थ होते, लेकिन पानी नहीं है, कुछ और है। कास्टिक सोडा दूध ये तो केवल नानी बताएगी कि उसमें पानी है कि नहीं, क्योंकि असली दूध तो नानी खाई थी, उसके बाद के जनरेशन को मिला नहीं। 90 साल एवरेज आयु था उसमें, एवरेज मतलब जो हमारे घरों के, भारत का नहीं। हरे कृष्णा। तो जो दृष्टि है उसको कहते हैं पश्यंती, पश्यंती। जैसे एक लड़की एक लड़के को मेल लिखती है कंपनी में कि ये चीज कर लेना, ये चीज कर लेना, ये चीज कर लेना चाहिए, रिचिका लिख दी, वो मेल पढ़ा, रिचिका ने मुझे मेल लिखा, ये कर लेना, हाँ कितना प्यार, वो भी पढ़ लेना, ये प्रोजेक्ट का ये कार्ड कर लेना, रिचिका, रिचिका मुझे कितना प्यार करती है। यही लड़का अगर मेल लिखेगा लड़की को, ये कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना, अमित, ठीक है, अमित नहीं मेल लिखो, बस खत्म। वो कुछ उसका नहीं, उसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं, वो अमित का मेल है, खत्म, इतना ही है, एक मेल है।
दृष्टि क्या फर्क है? पश्यंती क्या फर्क है? पश्यंती का फर्क है, दोनों की दृष्टि में फर्क है। नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन लड़की को बढ़ावा बढ़ावा नहीं देगा, हम क्या बढ़ावा देंगे? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि बढ़ावा देगा? जैसे कि पहले तुम तालाब पार करते होगे, झील में तो मछली देखते देखते जाते हो, अब तुम देखते हो मछली। दृष्टि क्या बदल गया? सृष्टि बदल गया। समझ में आ रहा है? पश्यंती का मतलब तुम्हारे विजुअलाइजेशन में क्या है? ये तो हाइट है, इससे बड़ा चीज दिखाता हूँ। समझ लो कि ये कनरी पहाड़ है, कनरी पहाड़ के पास एक तो सिविल इंजीनियर को ले आओ, उसको दिखेगा यहाँ पे 4 लेन कैसे बन के निकल सकता है। दो तो पहाड़ है, वहां उसी को पहुंचा दो, उसको दिखेगा यहाँ 4 लेन का ब्रिज कैसे बनेगा। उसको क्या दिख रहा है? ब्रिज। उसको पहाड़ नहीं दिख रहा, उसको ब्रिज दिख रहा है, जहां है ही नहीं कुछ, वहां उसको दिख रहा है। वहीं पे पतंगराव कदम को ले आओ, वहां पे उसको एक बड़ा एजुकेशन सिस्टम दिखेगा, उनका वही है ना, भारतीय विद्यापीठ। वही वो बड़ा एक एजुकेशन सिस्टम खोल देगा। वहीं पे एक हॉस्पिटल वाले को ले आओ, है ना, वो बोलेगा यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। आयुर्वेदिक वाले को ले आओ, बोलेगा यहाँ तो जड़ी बूटी मिलेगी के जड़ी बूटी से बनता है। जैसी दृष्टि वैसी है ना। तो जैसा तुम्हारा अंदर का सॉफ्टवेयर है वैसा तुम्हारा आगे का दुनिया दिखेगा। तो मानसिक और पश्चिमी में क्या फर्क है? मानसिक सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो मन में आवाज है, पसंती बुद्धि में है। पसंती पकड़ में नहीं आएगा, मानसिक तक आप लोग सोच पाओगे, पसंती को बहुत समझाना पड़ेगा। मन में नहीं है, बुद्धि में है, उसके नीचे है। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि है, मन का कार्य है कि मतलब बुद्धि का। ये पसंती से मानसिक आवाज है, ये आवाज जो मानसिक है इसके कारण आ रहा है, पसंती का। अच्छा, मतलब ये तो ग्राउंड में फिक्स है, वो ग्राउंड में फिक्स है अंडरस्टैंडिंग पसंती। तुमको तुम्हारा फिक्स है कि मैं पतला नहीं हो सकता, इसका तुम सोचता भी है कभी? सोचता भी नहीं। जिस चीज को तुम सोचता भी नहीं हो यहाँ है, हो ही नहीं सकता ये चीज, यहाँ है। समझे? जो हो सकता है वो यहाँ पे, ठीक है, जो है ही है, दिस इज द वे इट इज यहाँ पे, जिसको बदला जा सकता है यहाँ पे। हालांकि बदला हर कुछ जा सकता है लेकिन ये सोच की बात है, हम सब सोचते कैसे है ना। और उसके नीचे एक और आवाज है जो और भी गहरा है, यह है परा। यहां तक 1 करोड़ में 1 आदमी है जो इस लेवल तक पहुंचता है। ज्यादातर लोग तो यही फंसे हैं, कुछ लोग मानसिक तक पहुंचते हैं, समझे? एक आध एका दुका यहां तक पहुंचा, परा तक कोई पहुंच नहीं पाता। परम ब्रह्म को भी नहीं सकता। परा मतलब है एक वर्ड में इच्छा। इच्छा का मतलब है तुम जो इच्छा करोगे उधर तुम घुमा सकते हो सब कुछ। थोड़ा सा यहाँ पे पावर करोगे तो बहुत पावर यहाँ जाएगा, और यहाँ का थोड़ा पावर यहाँ बहुत हो जाता है, यहाँ का थोड़ा पावर यहाँ बहुत हो जाता है। जैसे एटॉमिक बम से ज्यादा पावरफुल होता है न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा होता है हाइड्रोजन बम, है ना। जितना सूक्ष्म में काम करता है उतना ज्यादा पावर एक्ट करता है, कोई चीज सूक्ष्म रूप में ज्यादा पावरफुल है। तो इच्छा जो है यहाँ पे, परा जो है, जिधर तुम्हारे हाथ में हमेशा इच्छा करने की शक्ति है। जब आदमी बोलता है मैं क्या करूं, आदमी को क्या लगता है
कि हम हार गए। क्या लगता है आदमी को? हम हार गए। उसको लग रहा है हम हार चुके हैं। कोई हारा नहीं, हारी तुम्हारी इच्छा है। क्या हारी? मन सोच भी नहीं हारा। जी जी जी। सोच तो बाद में हारेगा, दृष्टि भी बाद में हारेगी। सबसे पहले आदमी का जो इच्छा है उसी में हार चुका है, हार गया है वहीं से। तो हार और जीत का असली फैक्टर यहां खेल रहा है बराबर। जब तक इच्छा से नहीं हारे हो, कुछ हारे नहीं। भगवान एक मौका सबको देता है ना? देता है कि नहीं? भगवान एक मौका सबको देता है। तुम अगर लगे हो, इच्छा नहीं तुमने चेंज किया है, मौका तुमको देना ही होगा। उसके लिए सृष्टि लग जाएगी पूरी, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई कर दी है, यहां से खेल रहा। एक बार एक आदमी को राजा ने सजा दिया, बोला तुम ये एक्सेप्ट करो नहीं तो काट दिया जाओगे। तो उसको काट दिया, तो उसके खून से वहां लिखा गया आई डोंट एक्सेप्ट। उसका खून में निकला ना गले से, उससे भी वही लिखा गया डोंट एक्सेप्ट। इच्छा को नहीं मार सकते, इच्छा बहुत सूक्ष्म है। तो इच्छा करने से 8वें स्कंद में आता है, देवासुर संग्राम में सर कट जाता है लोगों का। कटे हुए सर की आंखों से देख के धड़े लड़ा करती है इच्छा है। और ऐसा कटे हुए सर का ऐसा हो रहा है, और शरीर धड़ कटे हुए धड़ से लड़ रहा है। इसकी आंखों से देख के ये धड़ लड़ रहा है। इच्छा शक्ति ऐसी है कि कटे हुए धड़ से एनर्जी लेके आप, कटे हुए सर से आप देख के कटे हुए धड़ से लड़ सकते हो। बोलो कैसा रहा? इच्छा है, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति से तुम कुछ भी कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। रावण ने लंका बनाया इच्छा शक्ति। हनुमान जी लंका पहुंच गए इच्छा शक्ति से। राम रावण का युद्ध हुआ, इतने दिन में चला। रावण मर गया लेकिन सुधरा नहीं। इच्छा से वापस कंस बन के पैदा हुआ। देखो बदलाव, उसमें कोई बदलाव, कहीं से कोई बदलाव, उसकी इच्छा से वापस कंस बन गया। बन गया कि नहीं? कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कुछ फर्क नहीं। कंस मर गया, जगाई बन गया। शिशुपाल मर गया, मदाई बन गया। शिशुपाल और दंतवक्र ना, शिशुपाल जगाई बन गया, दंतवक्र मदाई बन गया। वहां भी नहीं सुधरे। फिर महाप्रभु ने अपनी इच्छा शक्ति दी, वहां भी नहीं सुधरे। आखिर में नित्यानंद प्रभु आए, और नित्यानंद प्रभु ने अपनी इच्छा शक्ति से इनको उधार किया। कंस किसका था? कंस किसका था? कालनेमी का था। कालनेमी था पिछले लाइफ। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाराज प्रचार करने के लिए सबसे बड़ा जो दुकान का जो होलसेलर है हमारे, वो नित्यानंद प्रभु। हम लोग सब रिटेलर्स। ये नाम हट जो दुकान है, ये नाम हट का दुकान खोले, नाम हाट खोले। हाट मतलब होलसेल मार्केट, नाम का हाट। उस होलसेल मार्केट के होलसेलर नित्यानंद प्रभु है। और जहां जहां ये नाम बिक रहा है, जहां जहां प्रवचन हो रहा है, वो रिटेल काउंटर है। सूरभि कुंज के पास है। हाँ, वो होलसेल मार्केट है, वहां से उठा के यहाँ आ रहा है। प्राइस फिक्स है, जो वहां से फिक्स होता है वही प्राइस फिक्स रहता है। श्रद्धावान श्रद्धा मात्र मूल्य नामे ये हाटे ते बिका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए मतलब प्रचार करने के लिए? सबसे क्या चाहिए? इधर देखो, क्या चाहिए? क्या चाहिए? इच्छा चाहिए। और इच्छा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं।
तार इच्छा बलवान पाश्चात्य तेरे थाना थान। इच्छा का रिप्लेसमेंट है ना, जैसे किसी को इच्छा नहीं कीर्तन करने ना, वो का, ठीक है। तो कैसे प्रचार हुआ? इच्छा बलवान से। किससे हुआ? इच्छा बलवान से प्रचार हुआ। प्रचार कैसे हुआ? इच्छा से। क्या प्रभुपाद के अलावा कोई शुद्ध भक्त नहीं थे? किंचन कृष्णदास बाबा जी थे, दिन रात जप करते थे, तो शुद्ध भक्त नहीं थे? और भी लोग होंगे जो शुद्ध भक्त होंगे। प्रभुपाद कर पाए, बाकी लोग को नहीं किया। इच्छा क्या फर्क था? इच्छा। क्या फर्क था? हाँ, बाकी बाबा जी लोग चाहते थे नाम जप करके भगवत धाम जाए, प्रभुपाद चाहते थे प्रचार करना। और इच्छा करना किसके अंदर आता है? किसके अंदर आएगा इच्छा करना? जो इच्छा करेगा, इच्छा करना किसके अंदर आएगा? जीव जीव के, किसी दूसरे के पास नहीं है। तुम्हारे अंदर खुद है इच्छा, तो किसको इच्छा करना है? प्रचार कब होगा? और हम कब इच्छा करेंगे? जब हम इच्छा। और वो कब हम इच्छा करेंगे? वो जब हम इच्छा करेंगे। वो कब होगा? वो जब होगा जब आप इच्छा करोगे तब होगा। वो तब कब होगा? वो तब होगा जब आप इच्छा करोगे, तब आपकी इच्छा जो है आपको उस तब तक पहुंचा देगी। और वो कब होगा? वही तो तब होगा जब आप इच्छा करोगे, नहीं तो कैसे होगा? आप बोलो कैसा लग रहा है? सारा प्रचार कहां से शुरू होता है? इच्छा। लेकिन प्रचार भौतिक सक्सेस का भी यही रूल है। कोई चीज को करते हैं इच्छा पे ले आओ, वो होगा ही होगा। मालिक वही बनता है जिसने ये चालू किया। हाँ, जिसने इच्छा किया था वो मालिक बनता है। आज उसको नौकरी चाहिए, वैकारिका वाला है, आवाज सुनकर, हाँ, वो सब देखता है, बन गया बिल्डिंग, चलिए हमको नौकरी दीजिएगा, आई लीजिए नौकरी, है ना। जो बिल्डिंग बनने के बाद आएगा वो वैकारिका वाले, नौकरी पाने वाले, जो बिना कुछ, जो जंगल टाण में देख के बोलता है हम यहाँ कर देंगे, इच्छा है। जिसको लोग पागल कह रहे हैं, इच्छा है उसका, तो उसने चालू किया इच्छा, इसलिए बन गया वो सबके ऊपर। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब इच्छा क्यों करें, मतलब क्या जरूरत है प्रचार करने का, मतलब क्या जरूरत है? इच्छा के पीछे एक रीजन, इच्छा ही नहीं तो उसको ऐसा बोलते हैं। मेरा क्या लगेगा, व्हाट इज देयर फॉर मी, हमें करके हमको क्या मिलेगा, इसको कहते हैं फ्रूटिंग माइंड, फलोन्मुख मन। हमको क्या मिलेगा, ये करके हमको क्या मिलेगा। सब यही सोचते तो आपको यही नहीं मिला होता जो आपको आज मिला है, फिर आप होते, है ना। नहीं, आप होते। प्रभुपाद भी बोले इसीलिए कर मजबूरी है क्या? मैं गुरु का आज्ञा का पालन करेंगे। ओके, बढ़िया। उन्हीं का इच्छा कि जो मिला दूसरे को ट्रांसफर, तभी थोड़ा मजबूरी लग रहा है। क्यों करेंगे हम प्रचार? क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ भी आनंद के लिए करता है। हमको अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। क्यों करते हैं? अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है, मतलब क्या है? इच्छा। बस कैसा लगा? इच्छा का खेल है सारा। अच्छा, लेकिन एक और हो सकता है प्रभु जी, हाँ? जो इच्छा ही ना करे वो इंसान किसका? वाह, क्या जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है।
जिंदगी जिंदा दिलो का नाम हुआ। मुर्दा दिल भी क्या खा लिया। वाह। मुर्दा दिल भी क्या खा लिया। झंडे बाम जीते। जिसमें इच्छा ही नहीं है झंडे बाम झंड जिंदगी है ना। मैं तो कहता हूं हिप्पी बनो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिप्पी बनने के बाद वो हैप्पी बन सकता है, क्योंकि इच्छा है उसमें बहुत। लेकिन आए मंदिर में करके चले गए। हम नियमित मंदिर जाते हैं, नियमित जाते हैं, बाप रे बाप। क्या करते हैं? हर जन्माष्टमी को जाते हैं। मतलब एक इस बार जन्माष्टमी के बाद फिर कब जाएंगे? इस अगले जन्माष्टमी में वापस। कभी मिस नहीं हमारा होता, नियम है। कभी नागा नहीं होता। बहुत बड़े भगत हैं। हमारे दादाजी भी ऐसे ही थे, पिताजी भी ऐसे ही थे, माँ भी ऐसे ही थी, और हम तो ऐसे ही हैं। हम बेटा को वैसे ही सिखाएं, और उसको भी सिखाएं अपना बेटा को वैसे ही सिखाना। हर जन्माष्टमी जाना। परंपरा को हम बहुत दूर से सीखे। हम जाते थे इसलिए बोल रहे किताब कोई जरूरत नहीं हैं। जन्माष्टमी के दिन डोली क्या बोलते हैं, झूला हिलाने के लिए ठाकुर जी का मंदिर ठाकुरबाड़ी पहुंचो और झूला हिला के आ जाओ। वो भी किसी की जन्माष्टमी में सोते रह जाते थे, कौन जाएगा झूला हिला, है ना। इतने तो हम महान थे। लेकिन ऐसे स्थिति में किसी ने आपको ज्ञान दे दिया, ज्ञान से आपका आंख खोल दिया, और ज्ञान जो है आपको उथल पुथल मचा के आपको परिवर्तन करा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इच्छा। इच्छा को बदलने के लिए क्या करना होता है? इच्छा बदलने के लिए अपने आप को एसोसिएशन में रखना होता है। जिसके साथ आप उठोगे बैठोगे वैसे इच्छा हो जाएगी। तो बहुत सारे महात्मा हैं, अब इसमें से किनके साथ हम उठे बैठे, जिनके जैसा आपको बनना है आप उनके साथ उठिए बैठिए। एक व्यक्ति एक बाबा जी का प्रवचन सुनते थे, अच्छे बाबा जी, अच्छे वाले बाबा जी। तो बाबा जी बोलते थे कि सबसे बड़ा दान जो है वो अभय दान है, और हमको हमेशा सहिष्णु होना चाहिए। तो जो भक्त है मेरे से पूछा कि क्या हमको सबको अभय दान देना चाहिए? हमने बोला कैसे, कैसी स्थितियों में अभय दान? बोला अगर कोई हमको मार दे, जान की धमकी दे, तो वे अभय दान कर देना चाहिए। हम के नहीं, उनके प्राण दान कर देने चाहिए किसी और को। मानव प्राण संहारने से उनके प्राण का दान ले लेना चाहिए। तो बोले ये अच्छा लग रहा है सुन के। हम क्या, जैसा आपको बनना है वैसे गुरु का सुनिए, हमारा सुनिएगा, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। कैसी इच्छा प्रकट होगी? जिस व्यक्ति से आप सुनोगे, क्योंकि आवाज जो है ना ये चारों लेयर में पार हो है। आप मेरा सुन रहे हो ना, मेरा वैकारिका, मेरा मानसिक, पश्यंती, परा, चारों घुस रहे हैं आपके अंदर। आप नहीं भी चाह के घुसेगा, जो सुन रहे उनका भी जा रहा है। तो अब थोड़ी दिन के बाद आप भी गुरुकुल चालू कर दोगे, आप भी इधर उधर घुसाना चालू कर दोगे, समझ रहे? कोई पूछेगा तो बोले हाँ ठोक दो उसको, पीट दो। तो सर आ गए। तो वो जो साउंड है ना, उस साउंड के कारण होता है। न चाहते हुए भी वो साउंड आपको इफेक्ट कर रहा है, और आप सोचो कि नहीं हम घरे बैठा रहेंगे, किसी का कोई साउंड नहीं आएगा। वो तब हो सकता है जब आप एलियन वर्ल्ड में चले जाएं, जहां पे आप अकेले हो दुनिया में, उगाएं खाएं आ रहे हैं। हो सकता है ऐसा? अकेले रह सकता है इंसान? कहीं नहीं रह सकता। किसी न किसी के जैसा तो आपको हो ही जाना होगा। इसलिए चुन लो कि बेस्ट कौन है, उससे ही ले लो। हाँ,
नहीं तो ब्राह्मण का बच्चा क्रिश्चियन स्कूल में जाता है, बेंगलोर के सॉफ्टवेयर में जॉब करता है, टंगड़ी चिबाता है, लोगों को दिखाता है हम जेनू है, वो है। हुआ था बचपन में जेनू। हरे कृष्ण। तो सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इच्छा, और इच्छा को बचाने के लिए एसोसिएशन पे अपने को अलर्ट होना चाहिए। किसके हाथ का खा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। एसोसिएशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप ऑडी देखते हो Q7 तुरंत क्या इच्छा आएगा, क्या आएगा, इच्छा। क्यों? एसोसिएशन आएगा। हम बहुत कमजोर है ना डिटर्मिनेशन में, इसलिए जहां एसोसिएट करते हैं उसका उठा लेते हैं, वहां से उठा लेते हैं। ये शास्त्र पढ़ के अगर हम बुद्धि को स्ट्रांग कर लें तो इतना जल्दी अफेक्ट नहीं होंगे किसी भी नई चीज। ठीक है, इसी की वजह है तुरंत नहीं पड़ता, तुरंत शास्त्र नहीं पढ़ने का। रोज किसी के बारे में चिंतन मनन करना, उससे एसोसिएट करना होगा। 10% होता है, डायरेक्ट सुनना है 100%। अब आपको करना है एक एक्सरसाइज, पेज नंबर 70। जो ऑनलाइन वाले हैं उनका पेज नंबर अलग होगा, क्योंकि ये मेरा कॉपी जो है मेरे हाथ में वो प्रूफ रीडिंग का, फर्स्ट प्रूफ रीडिंग का कॉपी है। सेकंड प्रूफ रीडिंग के बाद पेज नंबर चेंज हो गया था। फाइनल जो प्रिंट में है उसका पेज है। अब आपको करना ये है कि अपनी एक इच्छा लिखनी है। कल हमने गोल्स लिखे थे बहुत सारे, है ना, वो आपकी इच्छाएं हैं एक्चुअली। उसमें से एक लिखना है पेपर पे, कोई एक, कल जो गोल्स को लिखे हाँ उसमें से कोई एक लिख दीजिए। एक इच्छा लिखिए जिसको आपको प्राप्त करना है, ऐसी एक इच्छा को लिखिए। आपके पास 22 सेकेंड है, क्योंकि 30 था, 8 बार हो गया। और लेके आना क्या हो गया? लिख दिया, इच्छा लिख दिया। बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए इसको लिखने में। वो स्मार्ट होना चाहिए। स्टेप 1 देखो, स्मार्ट क्या क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल एंड टाइम बाउंड। अब उसमें लिखो कि स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि हम अमीर बनना चाहते हैं, स्पेसिफिक है अमीर बनना नहीं। ये मत लिखो कि हम भक्त बनना चाहते हैं, ये भी स्पेसिफिक नहीं है ना। स्पेसिफिक मतलब हो गया कि हम 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, स्पेसिफिक। 1,000 10,000 गुरुकुल खोलना चाहते हैं, स्पेसिफिक लक्ष्य, है ना। हम गौड़ीय वैष्णव बनना चाहते हैं, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को इतना पढ़ना चाहते हैं, भागवतम का एक रीडिंग मारना चाहते हैं 6 महीने, ये स्पेसिफिक हुआ। हम भक्त बनना चाहते हैं, स्पेसिफिक नहीं हुआ। हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, ये भी स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि हम शुद्ध भक्त क्या है हमको पता नहीं चल रहा है, ये डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा है। शुद्ध भक्त इसको कहेंगे, कब पता चलेगा कि आप बने कि नहीं बने, इसका कोई इसका नापने का कोई मीटर नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हम भागवतम पढ़ेंगे 1 राउंड 6 महीने, इक्वल हो गया मान लीजिए। तो स्पेसिफिक है, टाइम बाउंड है, मेजरेबल है। 6 महीने में नहीं हुआ तो समझ में आएगा कि हम लेट कर दिए। अचीवेबल है कि नहीं है, आप बोलेंगे हम आज रात को पूरा भागवतम पढ़ डालेंगे, अचीवेबल है, कर सकेंगे, ठेकाई है, समझ रहे हैं। तो वो नहीं होना, स्मार्ट होना चाहिए, अचीवेबल। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम नहीं करना, आपको गोल सेट करके उसका टाइम सेट करना है और एक प्लान बनाना है कि हमको एक मोटा मोटी कितने स्पीड से करना है इसका।
अब ये दिक्कत ये आएगा कि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। आपने चालू तो किया लेकिन बीच में 1-2 हफ्ता के बाद गिर जाएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको एक आंसर करना पड़ेगा, व्हाई यू वांट टू डू दिस। अगर आपको 6 महीने में भागवतम खत्म करना है तो आपको एक सवाल आएगा कि आप जैसे 15 दिन पढ़े क्या हो जाएगा, डाउन। क्या हो जाएगा, डाउन को उठाने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन पूछना होगा, मैं भागवतम क्यों पढ़ना चाहता हूं, आंख का कसरत करने के लिए नहीं, माइंड को डेवलप करने के लिए, ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान जानने के लिए, हाँ, जन्म मृत्यु के पार जाने के लिए, हाँ। क्वेश्चन को आंसर अगर आप लेते रहेंगे आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा, हमेशा एनर्जी रहेगा। क्यों आप कर रहे हैं इस चीज को, हाँ। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी थे, वो 70 की आयु में चालू किए, 82 साल तक प्रचार किए और रोज रात को 8, 9, 10 बजे तक सो जाते थे और 1:50 पे उठते थे। तो ये सवाल ये उठता है कि इतने बुढ़ापे में इतना एक्टिव कैसे रहे, क्योंकि उन्होंने अपना गोल सेट किया हुआ, मुझे ये चीज देना है तो देना है, और वो इससे करते रहे, इसलिए उनको बुढ़ापे में भी कुछ वो नहीं है, क्लियर एक बहुत बड़ा रीजन था वो क्यों कर रहे हैं। फिर प्रभात को ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा सवाल है प्रभात को, मैं क्यों कर रहा हूँ, हमको आता है। प्रभात को सवाल आ जाता तो क्या होता, वो छोटा के विद्वान चले जाते, फिर हम लोग लटक जाते। हाँ। अरे उनको कभी सवाल आया इधर हम क्या कर रहे, हमारे गुरुजी चले गए छोड़ के बैकुंठ, और गुरु भाई लोग वो रोटियों नहीं पूछते हैं, कपड़ों नहीं देते हैं, हमारा कुछ नहीं पुराते हैं, ऐसा बोले। तो जो इच्छा करता है उसका सब जिम्मेदारी रहता है, उसको जिम्मा लेना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े आगे। तो अब हम समराइज करेंगे इस चैप्टर को। राइट योर गोल, अपना गोल लिखिए। नंबर 2, विजुअलाइज योर गोल, पेज नंबर 75। मेक सॉलिड प्लान। Step 4, get in action. Step 6, be consistent, remember purpose. क्यों कर रहे हैं, पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए हर बार। और ये यहाँ तक पहुँच गया तो आपको मिलेगा सक्सेस सूत्र, कूल सक्सेस सूत्र, कूल। आपको टेंशन की जरूरत नहीं, कूल सक्सेस सूत्र। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न के लिए, सक्सेस कैसे प्राप्त करें इसके ऊपर कोई प्रश्न? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।